तो आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश अभ्यास सीरीज़ का क्लास नंबर 2। इससे पहले हमने क्लास 1 डिस्कस किया था और मैंने कहा था जो भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। तो एक क्वेश्चंस पे डाउट हुआ था, एक रिकॉल वाला, तो वो चीज़ मैंने टेलीग्राम पे वो लिस्ट दे दी थी कि कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनके बाद हमारा जीरन फॉर्म आता है, इन्फिनेटिव नहीं आता है। ठीक है, तो उनकी लिस्ट है, उन्हीं में एक रिकॉल था। तो रिकॉल के बाद भी आपका जीरन फॉर्म आता है। तो वो यही जो डाउट था वो था नॉन फाइनाइट वर्ब का। तो नॉन फाइनाइट वर्ब की मैंने लिस्ट टेलीग्राम ग्रुप पे दे दिया है और जिसने ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर लेना। लिंक जो उसका लिंक है, ग्रुप का लिंक, वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास नंबर सेकंड आपके अभ्यास सीरीज का, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यहाँ से आपका ग्रामर रूल कवर होंगे, वोकैब सेक्शन कवर होगा और प्लस आपका क्लोज टेस्ट और कॉम्प्रहेंशन सेक्शन भी आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस सीरीज़ आपके लिए तभी इंपॉर्टेंट है अगर आपका बेसिक थोड़ा बहुत किया हुआ है तो। और फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कॉमेंट सेक्शन आप पूछ सकते हो, नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप में। तो जो सॉल्यूशन है उसका, अगर जो डाउट वाला है उसका सॉल्यूशन टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, नहीं तो कमेंट सेक्शन में ही मैं रिप्लाई कर दूंगा। स्टार्ट करते हैं आपका क्लास नंबर सेकंड और कोशिश करूंगा कम टाइम में ज़्यादा यहाँ पे कराने की। तो फर्स्ट आपका है क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज का आपको बताना है एंटोनिम बताना है। क्रिटिसाइज का एंटोनिम बताना है। क्रिटिसाइज का मतलब क्या होता है? ब्लेम करना, किसी पे आरोप लगाना, किसी की निंदा करना। बहुत मीनिंग आपका एक ही वर्ड के काफ़ी मीनिंग है, डिपेंड करता है उस सेंटेंस में वो वर्ड किस टाइप से यूज़ हुआ है। ठीक है, तो निंदा करना, ब्लेम करना, किसी पे आरोप लगाना, ये इसका मीनिंग होता है क्रिटिसाइज। तो इसका एंटोनिम बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 प्रेज। प्रेज का मतलब क्या होता है? प्रशंसा करना, तो इसका राइट हो जाएगा। बाकी देखो, फॉरगिव होता है माफ़ कर देना, अनदेखा करना, इग्नोर करना, ये मीनिंग देता है। प्रिवेंट का मतलब होता है दूर रखना, किसी चीज़ से दूर रखना या फिर बचाना, है ना। और डिसअपॉइंट का मतलब होता है निराशा। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा इसका एंटोनिम। सेकंड है एरर फाइंड करना है। द रिसेंटली हाइक इन द प्राइस ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स विल हिट हाउस होल्ड बजट सेवरली। जो रिसेंटली हाइक का मतलब होता है एकदम उछाल आना, जो प्राइस में, किसके प्राइस में? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के प्राइस में जो एकदम से उछाल आया है अभी हाल ही में। विल हिट जो क्या करेगा? हिट करेगा हाउस होल्ड बजट्स को बहुत ही बुरी तरह। सेवरली मतलब बहुत बुरी तरह, है ना। तो अब यहाँ पे एरर फाइंड करना है, एरर किस में? तो एक यहाँ पे आप देखोगे हाइक यूज़ किया है। हाइक एज किस तरह यूज़ हुआ है? नाउन की तरह यूज़ हुआ है। ठीक है, नाउन की तरह यूज़ हुआ है और नाउन को मॉडिफाई कौन करता है? एडजेक्टिव मॉडिफाई करता है। तो यहाँ पे इससे पहले हमारा आना चाहिए था एडजेक्टिव और रिसेंटली हमारा क्या बताता है? एडवर्ब बताता है। एक पहचान ये भी है कि आपका एल वाई वर्ब में अगर एल वाई जुड़ा हुआ है तो हमारा क्या बन जाता है? अगर एल वाई जुड़ा हुआ है किस में? एडजेक्टिव में, तो वो बन जाएगा हमारा एडवर्ब। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास हमें रिक्वायरमेंट है एडजेक्टिव की, ना कि एडवर्ब की। तो रिसेंटली हाइक नहीं होगा, द रिसेंट हाइक आप कह सकते हैं, यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में एरर हो जाएगा। थर्ड में आपको क्या बताना है? इम्प्रूवमेंट बताना कि कंप्यूटर क्राइम हैव बीन इन द न्यूज़ सिंस द 1980s। सिंस द 1980s ये हमारा टाइम ईयर है। ईयर यानी पॉइंट ऑफ टाइम है, और पॉइंट ऑफ टाइम है तो हम यूज़ करते हैं किसका? सिंस का यूज़ करते हैं। और जब हमारा पीरियड ऑफ टाइम होता है तो उसके लिए 4 का यूज़ करें। तो सिंस तो यहाँ पे ठीक लिखा हुआ है, तो अगर हम एलिमिनेट करें तो यहाँ से हमारा डी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे ऑन द न्यूज़, इन द न्यूज़ होता है या फिर ऑन द न्यूज़? इन द न्यूज़ होता है ना न्यूज़ में, तो इन द न्यूज़ होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 भी गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ऑन द न्यूज़ लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कंप्यूटर क्राइम। कंप्यूटर क्राइम आप देखोगे ना तो इसका सब्जेक्ट क्या है? आपका सब्जेक्ट इसका सिंगुलर है। कंप्यूटर क्राइम सब्जेक्ट इसका सिंगुलर है। सिंगुलर अगर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा, तो इसलिए हमारा एक तो हमारा हैज़ बीन आएगा, हैज़ बीन इन द न्यूज़ सिंस 19। अब हमारे पास नो सब्सटीट्यूशन आएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे हैव लिखा है प्लूरल वर्ब, जबकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 बचा जो हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताना है एक ग्लास कंटेनर टू कीप फिश को रखने के लिए जो ग्लास यूज़ करते हैं उसको क्या कहते हैं? तो जहाँ पे फ़िश रखी जाती है उसके लिए क्या क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एक्वेरियम। एक्वेरियम में हमारी मछली रखी जाती है। ठीक है, बाकी वेज क्या होता है? जहाँ पे गुलदस्ता, फूल, वो सब रखे जाते हैं ना। एट्रियम एक वर्ड है, एट्रियम। एट्रियम क्या होता है? एट्रियम मतलब होता है कि अब एट्रियम को आप किस टाइप से यूज़ करते हो? एक बिल्डिंग की तरह यूज़ कर सकते हो एट्रियम। एट्रियम मतलब होता है जो एक बिल्डिंग यानी बरामदा टाइप होता है ना घर का है, तो उस टाइप का एरिया, एक खुला एरिया, उसके लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, ओपन स्पेस के लिए यूज़ करते हैं जनरली। तो स्पेस अगर ज़्यादा है तो इस टाइप से, है ना। जैसे घर है तो उसमें थोड़ा बहुत स्पेस ऐसे खुला हुआ है, तो उसके लिए स्पेस यानी ओपन स्पेस के लिए यूज़ करते हैं एट्रियम में एक टाइप से। तो यहाँ पे फिश के लिए तो कुछ नहीं, ये स्पेस के लिए यूज़ होता है। ठीक है, और ये हमारा फूल रखने के लिए। एक्वेरियम जहाँ पे मछली रखी जाती है, और बीकर एक छोटा सा एक ग्लास टाइप का
का होता है बीकर, आपने देखा होगा बीकर है ना, इस टाइप में, तो बीकर बना होता है। तो बीकर तो आपको पता ही है, बहुत टाइम यूज़ भी हुआ है। अगला है देयर आइडिया ऑफ ए हॉलीडे एट ए लग्जरी रिसोर्ट। ठीक है, अब यहाँ पे एलिमिनेट करें। इज़ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी बिल्कुल आता है। इज के साथ हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कभी आता है, नहीं आता, तो एलिमिनेट करो। इज़ प्लस V3 फॉर्म तब आता है जब वो चीज़ हमारा पैसिव में हो। ठीक है, तो पैसिव में यहाँ पे कोई सेंस नहीं दे रहा, सेंटेंस हमारा एक्टिव है, तो ये भी हमारा आएगा नहीं। और इसके साथ 2 प्लस, अगर 2 लिखा है तो 2 + V1 फॉर्म होता है। ठीक है, इस 2, तो ये तो वैसे ही गलत। ऑप्शन नंबर 1 बचा जो हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या बताना है, मीनिंग बताना है किसका, अन इडियम का। आई एम वर्किंग ऑन टू मैनी प्रोजेक्ट, आई थिंक आई हैव बिटन ऑफ मोर देन आई कैन च्यू। आई हैव बिटन ऑफ मोर देन आई कैन च्यू, इसका मीनिंग अगर निकालें तो मीनिंग क्या है, इसका मतलब यह है कि जैसे अगर मैं बोलूँ कि आपको इंग्लिश में कितने हैं, आप इंग्लिश में 80 मार्क्स तक आपका अभी स्कोर है, कि अगर इंग्लिश में आपने थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करी, अभी आप 80 तक पहुंच जाओगे। थोड़ा और करोगे तो, लेकिन आपका 80 तक की तैयारी थी लेकिन आपने 90 लिया है, मतलब आप जितना आप ला सकते थे उससे आपने ज़्यादा लिया। तो वही चीज़ है, अगर इतना काम आप कर सकते हो लेकिन उसकी जगह आपने इतना कर दिया, मतलब अपनी क्षमता से ज़्यादा कोई चीज़ करना है, या फिर जितना आप कर सकते हो उससे ज़्यादा करना, तो वही इसका मीनिंग हो जाएगा। अब इसके नॉट एबल तो आएगा नहीं, क्योंकि पॉजिटिव सेंस देगा। टू टेक ऑन मोर देन वन कैन, जितना हम हैंडल कर सकते थे उससे ज़्यादा हमने किया है, तो सेकंड इसका राइट हो जाएगा। थर्ड और फोर्थ तो ऐसे एलिमिनेट हो जाएगा। 7 में हमें एरर फाइंड करना है। नो सूनर डिड द चाइल्ड स्टार्ट क्राइंग देन द मदर हग्ड हिम। नो सूनर, बहुत बार ये तो बेसिक रूल है, नो सूनर या सूनर, इसके साथ हम कंजक्शन क्या यूज़ करते हैं, देन यूज़ करते हैं THAN वाला। सूनर ER लगा है तो वो कंपेटिव वाले डिग्री में चले जाता है। ठीक है, ER वाला, तो नो सूनर वैसे भी आपका ER लगा हुआ है, कंपेटिव वाला, कंपेरिजन के लिए THAN वाला देन यूज़ करते हैं, ना कि THEN वाला। तो हमारा ऑप्शन में जो एरर हो जाएगा वो THEN गलत हो जाएगा, उसकी जगह THAN हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 में मिस्टेक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या बताना है, एंटेनिम बताना है। कैमरेडरी, एक वर्ड लिखा हुआ है कैमरेडरी, थोड़ा देख लेना, प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा। कैमरी, इसे हम इसका मतलब होता है किसी चीज़ को पसंद करना, लाइक करना। ठीक है, जो चीज़ सही लगता है उसके लिए एक बढ़िया वर्ड है, नोट डाउन कर लेना। कैमरी मतलब होता है कि किसी चीज़ को पसंद करना, लाइक करना। तो इसका एंटेनिम बताना है, तो एंटेनिम क्या हो जाएगा इसका, डिसलाइक करना। एमिटी मतलब क्या होता है, किसी से जुड़ाव, फ्रेंडशिप के लिए यूज़ करते हैं एमिटी। कंपेनियनशिप, किसी का सपोर्ट करना, साथ देना, उसके लिए कंपनी। ठीक है, अब वर्ल्ड है उससे कनेक्ट आप कर सकते हो। फ्रेंडशिप, ठीक है, यानी बाकी आपका फर्स्ट वाला, थर्ड वाला, फोर्थ वाला आपस में सिनो हो जाएंगे। किसके, ये फर्स्ट जो मीनिंग दिया हुआ है कैमरेडरी का सिनोनिम हो जाएगा एमिटी, कंपेनियनशिप और फ्रेंडशिप। और इसका एंटेनिम बताएंगे तो एंटेनिम डिसलाइक हो जाएगा। ठीक है, लाइक आप उसे करोगे ना जिस जो आप साथ का हो, जिससे आप जान पहचाने या जिससे आपकी फ्रेंडशिप अच्छी है, तो सेम मीनिंग दे रहा है। तो बाकी फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ इसके सिनो में आप लगा सकते हो, सेकेंड इसका एंटो आ जाएगा। 9th वाले क्या लगाना, सही टाइप से लगाना। अवर अमेजमेंट हैव लिटिल जस्ट इफ़ यू एंगेज इन दैम इन सॉलिट्यूड। फ्रेंडशिप इनकेजेस कहाँ से स्टार्ट हो, एलिमिनेट करते हैं कौन सा नहीं आ सकता है। तो 8 से हमारा आएगा नहीं, क्योंकि और वैन से नहीं आएगा, क्योंकि इससे पहले कोई ना कोई जो डिस्कस करे, यानी C और D तो आएगा नहीं, तो C वाला नहीं आएगा और D वाला नहीं आएगा। अब हमारा A और B में से कोई एक चीज़ लाना है। अगर हम एक पहले लेते हैं A को, अवर अमेजमेंट हैव लिटिल जस्ट इफ वी एंगेज इन देम इन सॉलिट्यूड। उसके बाद A के बाद B, फ्रेंडशिप इनकेजेंट हैप्पीनेस एंड डिमिनिशेस माइजरी। उसके बाद D आएगा व्हेन वी डू वेल। ठीक है, देखिए C वाला जो इट है ना, ये इट यूज़ करा है उन्होंने फ्रेंडशिप के लिए, फ्रेंडशिप के लिए इट यूज़ करा है। अब आप B वाले देखो, फ्रेंडशिप इंक्रीजेस करता है हैप्पीनेस एंड डिमिनिशेस माइजरी को, और फ्रेंडशिप के ऊपर ये बात कर रहा है कि इट डबल्स करता हमारे जॉय को और डिवाइड करता है इसे, डिवाइड्स करता अपने आवर ग्रिफ को। ठीक है, तो B के बाद C आएगा, उसके बाद D आ जाएगा A, तो सेकंड ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। इट इज़ गुड टू टेक इन टू अकाउंट ऑल द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स बिफोर मेकिंग ए डिसीजन। डिसीजन लेने से पहले क्या करना है, जितने भी फैक्टर्स हैं उन पे एक बार उन पे क्या कर लेना, विचार करना। टेक इन टू अकाउंट का मतलब होता है किसी चीज़ पे विचार करना, तो विचार करने के लिए कंसीडर यूज़ करेंगे। टेक इन टू अकाउंट, अब अकाउंट में उस चीज़ को लेना मतलब उस चीज़ के ऊपर एक टाइप से दोबारा से सोच विचार करना, तो इसका होता है विचार करना है। हिंदी में अगर बात है तो विचार करना, टेक इन टू अकाउंट, नोट कर लेना अगर नहीं पता है तो।
एलाइन वाला ए साउंड दैट कैन नॉट बी हेयर्ड, जैसे हम नहीं सुन सकते हैं, उस साउंड को क्या कहते हैं? ऑडिबल, जैसे हम सुन सकते हैं, ये तो नहीं होगा। इनएडिबल का मतलब होता है जिसे खाया ना जा सके, ठीक है, इनएडिबल। इनऑडिबल जिसे हम नहीं सुन सकते हैं, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इनडेलिबल का मतलब जिसे मिटाया ना जा सके, तो सेकंड है इनएडिबल जिसे खाया ना जा सके, और फोर्थ वाला है इनडेलिबल मतलब जिसे मिटाया ना जा सके। ट्वेल्थ वाला, 13 वाला, ट्वेल्थ वाला है करेक्टली वर्ड बताना, वियर्ड। वियर्ड का मतलब क्या था? एकदम विचित्र, एकदम बहुत ही स्ट्रेंज टाइप का है वियर्ड, वियर्ड है। तो ऑप्शन नंबर ये तो ठीक लिखा हुआ है स्पेलिंग। रिसीव में RECE होता है, प्रिपेयर में PREPARE होता है, कैंसिल में CANCEL होता है। तो हमारे बाकी 3 गलत थे, फर्स्ट राइट लिखा है। स्मूथ का इससे पहले क्लास 1 में आपका रिपीट हो गया सिनोनिम, ये आया हुआ था स्मूथ का। स्मूथ का हमें बताना सिनोनिम, तो स्मूथ का रफ होगा, ये तो एंटोनिम हो जाएगा। ब्रोकन ये इसका एंटोनिम है। अनइवन जो बराबर नहीं है, ये इसका एंटोनिम है। और फ्लैट इसका सिनोनिम हो जाएगा। 14 है, हाउ मैनी कैंडिडेट हैड बीन इंटरव्यूड बाई हिम बिफोर लंच। हैड बीन इंटरव्यूड, जब ये पैसिव में बना है, कब बनेगा? जब हैड प्लस V3 फॉर्म होगा, तब उसका पैसिव हमारा बीन लग जाता है। तो हैड और V3 फॉर्म ढूंढना है, तो पहले में तो वॉज है, कैंसिल। सेकंड में हैड है, थर्ड में हैज़ है, कैंसिल। और फोर्थ वाला हमारा डिड है, तो हमारा सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें क्या बताना है? इनडायरेक्ट स्पीच। सी सेट द स्टार्स आर शाइनिंग ब्राइटली टू नाइट। टू नाइट हमारा किस में चेंज हो जाता है? डेट नाइट में। अगर हम डेट नाइट ढूंढें तो फर्स्ट में टू नाइट है, सेकंड में टू नाइट है, थर्ड और फोर्थ दोनों में डेट नाइट है। अब हमारे पास आर शाइनिंग है, यानी आपका प्रेजेंट का कंटिन्यूस है। जब आप इनडायरेक्ट बनाओगे तो पास्ट का कंटिन्यूस में, यानी वर, वॉज, वर, ING। अब वॉज, वर, ING देखो थर्ड में भी है, फोर्थ में दे, लेकिन फोर्थ वाला गलत इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे आस्क्ड यूज़ कर रहा है। हमारा जो सेंटेंस है, ठीक है, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, मतलब आप क्वेश्चन मार्क सेंटेंस नहीं है, तो डी वाला तो वैसे गलत हो जाएगा। आस्क कोई क्वेश्चन हम नहीं कर रहे हैं, और हमारे पास ऑप्शन बचा सी वाला। 16 में ट्रम्पेट्स आर बीइंग ब्लोन बाय द सोल्जर्स टू अनाउंस द विक्ट्री। आर बीइंग प्लस V3 फॉर्म कब होता है? जब AR प्लस ING फॉर्म होगा, तभी वो बीइंग में चेंज हो जाता है। तो फर्स्ट वाला क्योंकि एक्टिव पैसिव है, तो फर्स्ट वाला वर्ब में चेंज होगा क्योंकि हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं है। फर्स्ट वाला हमारा इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट में नहीं है हमारा। सेकंड वाला हमारा कंटिन्यूस में दिया नहीं है, इसलिए गलत हो जाएगा। थर्ड वाला बात करें तो थर्ड वाला तो हमारा V2 फॉर्म में, ये भी नहीं आएगा। हमारे पास बचा ऑप्शन नंबर 4। आर ब्लोइंग लिखा है, तो AR ये किस में चेंज हो जाएगा? बीइंग में चेंज हो जाएगा, और हमारा AR चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, बाकी 3 रॉन्ग हो जाएंगे। 17 में एरर फाइंड करना है। योर नेम प्रीसीड्स बिफोर माइन इन द एडमिशन लिस्ट। 2 ऐसे वर्ड हैं प्रीसीड और बिफोर, जो कि सेम मीनिंग देते हैं। प्रीसीड का मतलब भी पहले होता है, बिफोर का मतलब भी पहले होता है। तो एक वर्ड हमारा सुपरफ्लुअस है, यानी एक वर्ड हटाएंगे तो मीनिंग सेंटेंस हमारा राइट हो जाएगा। तो एरर हमें फाइंड करना है, तो प्रीसीड और बिफोर एक साथ नहीं आते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 4। तो नोट कर लेना, बहुत बार ऐसा एरर देता है, सेम वर्ड की सेम मीनिंग के 2 वर्ड एक साथ दे देगा, जो हमारा एरर होगा। 18 में हमें क्या बताना है? एरर फाइंड करना है। इट इज़ नॉट वर्थ हैविंग द ट्रबल टू राइट टू हिम एज ही नेवर रिप्लाइज। हैविंग द ट्रबल एक फ्रेज होता है, हैविंग द ट्रबल। हैविंग द ट्रबल हमारा नहीं होता, वो होता है टेकिंग द ट्रबल। टेकिंग द ट्रबल ये हमारा राइट फ्रेज होता है। टेकिंग द ट्रबल का मतलब होता है कि एफर्ट लगाना, प्रयास करना, कोई चीज़, किसी चीज़ को पाने के लिए बोल सकते हो, किसी चीज़ को करने के लिए एफर्ट लगाना। इट इज़ नॉट वर्थ, वो कह रहा है कि ये वर्थ नहीं है। क्या वर्थ नहीं है? बार बार फोर्स करना, उसे लिखने के लिए बोलना, या उसे ठीक है राइट टू हिम, उसे लिखने के लिए बार बार फोर्स करना, जबकि वो कभी रिप्लाई नहीं करता है, ठीक है। तो वो कभी रिप्लाई नहीं करता है, तो बार बार उसे फोर्स करना कि लिखने के लिए, ठीक है। हाँ, तो एफर्ट लगा रहे हैं, ठीक है। एफर्ट इसलिए लगा रहा है क्योंकि ताकि वो क्या करें, रिस्पांस दें, लेकिन वो कभी रिप्लाई नहीं करा, तो नॉट इसलिए लगाए, इट इज़ नॉट वर्थ, ठीक है। ये सही नहीं है बार बार एफर्ट लगाना, और वहाँ से रिस्पांस जब हमारा निगेटिव आ रहा है। तो यहाँ पे ये फ्रेज़ याद रखना कि हैविंग द ट्रबल नहीं होगा,
टेकिंग द ट्रैवल होता है। टेकिंग द ट्रैवल याद रखना, इसका मतलब होता है एफर्ट लगाना किसी चीज़ को करने के लिए, या किसी चीज़ को जो हम चाहते हैं अगर वो पाने के लिए, तो उसके लिए एफर्ट लगाना है, उसके लिए होता है टेकिंग द ट्रैवल। इमिनेंट का मतलब क्या होता है? इमिनेंट का मतलब होता है तुरंत, एकदम क्विक यूज़ करते हैं, ठीक है, तुरंत, ठीक है। तो पेंडिंग एक वर्ड होता है पेंडिंग। पेंडिंग का मतलब जो अभी चल रहा है, कंटिन्यू, ठीक है, जो चल रहा है, यानी पेंडिंग में मतलब अभी वो डिले है। पेंडिंग का दूसरा हमारा सिनो डिले हो जाएगा। इम्पेंडिंग मतलब वो ठीक चल रहा है, मतलब कोई डिले नहीं है, तो ये इसका सिनो हो जाएगा। अगर हम देखें तो फर्स्ट वाला अनयील्ड। यील्ड का मतलब होता है त्याग देना। यील्ड का मतलब होता है कोई चीज़ त्याग देना, एकदम से हार मानना, उसके लिए होता है यील्ड। लेकिन अनयील्ड का मतलब होता है जो हार ना माने, ठीक है, इसके लिए यूज़ करते हैं अनयील्ड। इग्नोरेंट तो पता है इग्नोर। डिस्टेंस का मतलब दूरी के लिए यूज़ करते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे 4 में से मोस्ट अप्रोप्रिएट तो हमारा फर्स्ट वाला वर्ड ही लग रहा है, जो इसका सिनोनिम हो जाएगा। 20 में हमें बताना है यहाँ पे इम्प्रूवमेंट। द स्टूडेंट एपोलोजाइज द टीचर फॉर द डिले इन सबमिटिंग द असाइनमेंट। एपोलोजाइज एक ऐसा वर्ड है जिसके बाद हमारा क्या आता है, प्रीपोजिशन टू यूज़ होता है। एपोलोजाइज टू मतलब किसी से माफ़ी मांगना, उसके लिए यूज़ करते हैं। तो एपोलोजाइज के साथ टू हमारा आना चाहिए। तो फर्स्ट वाला तो यहाँ पे आएगा नहीं, क्योंकि एपोलोजाइज द टीचर डायरेक्ट लिखा है। एप्पल सेकंड में भी नहीं लिखा है। थर्ड एक वर्ड थर्ड वाला देखोगे, एपोलोजाइज किससे, टू द टीचर, टीचर से, ठीक है। तो एपोलोजाइज के साथ टू हमारा प्रीपोजिशन आ जाता है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट हो जाएगा। अब बात करते हैं क्लोज वाले टेस्ट में। क्लोज टेस्ट में बात करते हैं, इससे पहले वाला भी डिस्कस किया था, ठीक है। हाउ शुड वन रीड अ स्टोरी टू ए चाइल्ड। हाउ शुड मतलब कैसे हमें एक स्टोरी रीड करानी चाहिए बच्चे को, या कैसे हमें एक स्टोरी बच्चे को कैसी स्टोरी हमें बच्चे को बतानी चाहिए, ये हमारा एक टाइटल, इसके ऊपर ये चीज़ है। एक पर्सनैलिटी हो गया या कैरेक्टर होता है एक स्टोरी का, डैश द चाइल्ड इंटरेस्ट, जिसमें चाइल्ड का इंटरेस्ट हो सबसे ज़्यादा। एक तो हमें एक ऐसा पर्सनैलिटी या कैरेक्टर लेना है स्टोरी का जिसमें उसको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट हो। डैश यूज डिफरेंट वॉइसेस, जहाँ पे डिफरेंट वॉइसेस हो, ठीक है। ईच कैरेक्टर, प्रत्येक कैरेक्टर, और एक्ट आउट, और जो एक्ट आउट वेरियस डैश फ्रॉम द स्टोरी से बहुत सारी। अब बात करते हैं क्या आएगा, ठीक है। टू ब्रिंग दैट लाइफ टू दोज कैरेक्टर, जो उन कैरेक्टर्स की लाइफ को बताता है। एंड दैट्स आउट पार्ट्स फ्रॉम द स्टोरी से के एक पार्ट से विल मेक, जो स्टोरी को क्या करता है, स्टोरी सेशन को फन बनाता है, मेमोरेबल बनाता है, किसके लिए, किड्स के लिए। देखते हैं आप यहाँ पे फिल करते हैं, उसके बाद मीनिंग ठीक आएगा। हाउ शुड वन रीड अ स्टोरी टू अ चाइल्ड। यूजुअली हम क्या करते हैं, एक पर्सनालिटी या कैरेक्टर लेते हैं स्टोरी का जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा है। तो या अब यहाँ पे क्या आएगा हमारा, यहाँ पे सब्जेक्ट देखना, सब्जेक्ट है, एक पर्सनैलिटी और लगा हुआ है। एक पर्सनैलिटी सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, और सिंगुलर है, जो सेंस चल रहा है पूरा हमारा प्रेजेंट का सेंस चल रहा है, वो पास्ट का नहीं बता, प्रेजेंट का सेंस चल रहा है। तो हमारे पास क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। सिंगुलर वर्ब हमारा फर्स्ट वाला है कैचेस, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 आ सकता है। सेकंड में प्लूरल वर्ब आएगा नहीं, वर्ब पास्ट की कोई बात नहीं चल रही है, और ना ही यहाँ पे कोई चीज़ वो हो चुका है, सुना चुका है, ऐसा कुछ वो डिस्कस नहीं कर रहा, तो ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा, बाकी 3 एलिमिनेट हो जाएंगे। सेकंड में क्या कह रहा है, अब यहाँ पे क्या आ सकता है, डैश कॉमा लगा हुआ है, कॉमा, तो कॉमा लगा हुआ, ये चीज़ भी ध्यान रखना। आइदर यूज़ करेंगे जब आगे जाके और कनेक्ट होता है, लेकिन ये और उस आइदर के लिए यूज़ कनेक्ट नहीं हुआ, ये ईच कैरेक्टर या तो ये या ये चीज़, हमारा दोनों में से कोई एक ऑप्शन लेने वाला और है। हाउएवर के बावजूद नहीं, सो ऑल्सो तो कनेक्ट करेगा किस चीज़ को, तो यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, हम शो को यूज़ करते हैं, शो इसीलिए हमें क्या करना है, यूज़ करना चाहिए डिफरेंट वॉइसेस, किसके लिए, बाई ईच कैरेक्टर नहीं आएगा, फ्रॉम ईच कैरेक्टर नहीं आएगा, विद ईच कैरेक्टर, फॉर ईच कैरेक्टर, प्रत्येक कैरेक्टर के लिए, तो 4 राइट हो जाएगा। और एक्ट आउट वेरियस डैश फ्रॉम द स्टोरी। अब यहाँ पे क्या आएगा, हमने ऊपर किया था पार्ट्स एक वर्ड आया यहाँ पे, देखो लास्ट लाइन में देखोगे तो पार्ट्स फ्रॉम द स्टोरी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब पार्ट्स हम यहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो 4th वाले में तो पार्ट्स फ्रॉम द स्टोरी टू ब्रिंग लाइफ टू दोज कैरेक्टर डैश आउट पार्ट्स फ्रॉम द स्टोरी विल मेक, जो स्टोरी सेशन को फन और मेमोरेबल बनाता है किड्स के लिए। तो क्या लेंगे हम स्टोरी से, हम आस्किंग लेंगे, कोई क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, हम एक्टिंग लेंगे, हाँ हम ऐसे एक्टिंग लेंगे या ऐसे चीज़ें लेंगे वहाँ से स्टोरी से जो किड्स के लिए क्या हो, एक मेमोरेबल हो और फन भी हो। सेइंग तो नहीं आएगा, टेलिंग ना। अब एलिमिनेट करेंगे ना, तो एलिमिनेट में आस्किंग का कोई सेंस नहीं आ रहा, ना तो सेइंग का ना टेलिंग का, हमारे पास ऑप्शन ही बी वाला बचा था, कौन सा, एक्टिंग वाला।
तो ये था हमारा क्लास नंबर सेकंड। डाउट कहाँ पे पूछना है, कमेंट सेक्शन में जो भी डाउट है वो चीज़ पूछना है। बाकी 25 to 30 के बाद 25 मैक्सिमम 25 में चीज़ें इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाएगा और धीरे धीरे नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस भी हम बढ़ाते चलेंगे। डेट क्या है यहाँ पे 13, 12 और 13 अक्टूबर, ठीक है। तो ऑलरेडी वो चीज़ मैंने कम्युनिटी में डाल दिया था, जो एग्ज़ाम डेट जो भी चेंज हुआ था। और 4 मंथ यहाँ से हमारे पास 4 मंथ बहुत कम, ठीक है। तो चीज़ें थोड़ा बहुत माइंड में रखने वाला, बाकी डिस्कस करेंगे। जो डाउट होगा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे भी चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन है, वहाँ से ऐड हो जाना।